जुगो जुग अटल सतगुरु गुरगद्दी ते सुभाईमान गरीब नवाज भगत वत्सल पतित पावन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन और पवित्र अमृतमयी मुबारक हजूरी विखे जुड़ बैठी सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत गुरु साहिब जी दियां बेअंत बेअंत रहमतां और बख्शिशां होईयां हन। रोजाना की तरह गुरु के पावन और पवित्र दरबार की हाजरी भर रहे हैं और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन दरबारां का आनंद माणते हुए गुरु प्यारियां सवारियां गुरु घर दे कीर्तनियां पासों पावन इलाही अमृतमयी तुरकी और साची बाणी दे शब्द कीर्तन प्यार और सत्कार सहित आप जी ने श्रवण कीते हैं। कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक तो सानू ये हुक्म किया है कि गुरु का सिख निता प्रति नेम दे नाल सत संगत च जुड़े, गुरु के चरना च जुड़े और प्रथम ते जो गुरबाणी अंदर वार वार उपदेश दिता गया है कि अमृत वेले का जिहड़ा समा है वो समा आपां गुरु की गोद च जुड़ के सफल बनाइए। इबादत बंदगी करदियां होयां उस समय नूं सकारत करिए। इहदे बारे गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब च भी फरमान करते हैं। जिथे सतगुरां ने पहला सवाल किए हैं फिर सतगुरु सच्चे पातशाह उन्हां दा उत्तर देंदे हैं कि अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जाणिए सब आपे सचियार। धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी के बचन हैं। चौथे पैर सुबह के सुरतियां उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। कबीर साहब का एक बचन है कि भले पुरखां की संगत च जरूर जुड़ना है। पहली गल तो गुरमत ने अमृत वेले गुरु कोल संगत रूप दे विच जुड़न दे बचन कीते हैं। दूजे नंबर ते महाराज कहंदे भले पुरखां की संगत जरूर करनी है। ते कबीर साहब कहंदे अद्धे तो अद्धी घड़ी भी जुड़िए जुड़ना जरूर है। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूँ ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। भले पुरखां की संगत च अद्धी तो अद्धी घड़ी भी आपां जदों जुड़ते हाँ तो जिवें असी दिन भर फोन वरतते हाँ तो उहदी बैटरी डाउन होंदी है, फिर कुछ समय दे लई सानू उहनूं चार्ज करना पैंदा है तां दोबारा फिर वो वरत्या जाता है। इदा सत संगत च जुड़ के भले पुरखां की संगत च जुड़ के अपने आप नूं मानो चार्ज किया जाता है। चंगियाइयां उथों सानू चंगे विचार मिलते हैं, सानू चंगा उठना बैठना रहना ते सहना उथों आपां सीखते हैं जदों भले पुरखां की चंगियां की संगत च जुड़ते हैं। ते जिथे गुरु अंगद साहब ने भी कहा कि चौथे पैर सुबह के उन्हां दी संगत च जुड़ना है जिन्हां दे मन ते मुख दे विच सच्चा नाम वसिया है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 7 ਪੈਰੀ 7 ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ 4 ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 20 ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਤੇ ਸੌਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪਦਾਰਥ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਬਰਤਨ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੂਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੜੀਐ ਕੱਜਲ ਕੋਠੜੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਭਰੀਐ, ਸੁਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੁੱਟੀ ਪੀਂਘੈ ਪੀਂਘੀਐ ਪੈ ਟੋਏ ਮਰੀਐ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਂਘ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਝੂਲੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਮਨ ਤਾਰੂਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ।
फिर भाई साहब कहते जिन्होंने आप तैरना ना आउंदा होवे, बंदा कवे मैं उन्हां दा सहारा लैके पार लंघ जावांगे, जिहड़े आप डुब रहे ने किसी दूजे नूं कित्थों तार सकते हैं। इसे तरह भाई साहब ने निचोड़ कढ़ के साडे सामने रखिया, कहते त्यों ठग संगत बेमुखा जी जोखों डरिए। जिवें उस बंदे ते टेक रखनी जिन्हों तैरना नहीं आउंदा है, खतरे तो खाली नहीं है। जिवें टुट्टी पींग ते झूला लेना, उन्हों झूटना खतरे तो खाली नहीं है। जिवें सुवाह वाली कोठड़ी च जावांगे ते कालख तो बिना बच नहीं सकते, इदां माड़ी संगत दे विच जावांगे, उहदा प्रभाव साडे तन ते जीवन ते पैना ही पैना है। सो प्रथम सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी ये सिक्ख्या कि आपां संगत करिए। सत संगत, उत्तम संगत उत्तम होवै, गुण को धावै अवगुण तोवै। एक विद्वान दे बोल हन, बैठिए पास बढ़न के होत बढ़न स्यों मेल, सभी कहत के बढ़त है बिरख बराबर बेल। जे चंगियां दी संगत दे विच बवांगे, आपां भी उन्हां जिन्ने चंगे होवांगे, भावें जीवन सधारण होवे। क्योंकि एक वेल उच्चे दरख्त दा सहारा लैके वो भी किन्नी उच्ची पहुँच जाती है। इदां चंगियां दी संगत करके चंगे उच्चे उठिया जा सकता है। वो हुण जिहड़ी संगत है, वो फिर अगे सतगुरु सच्चे पातशाह कहते गुरु के सिख ने रोज़ सत संगत दे विच जुड़ना है। साडे गुरु साहब वालों बख्शिश की हुई मर्यादा इदां दी आ कि आपां गुरु के दरबार च गुरु की संगत दे विच गुरु का सिख नेम दे नाल जुड़े। अनेकां रहत नामियां दे गुरु की बाणी दे बचन हन, गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभाते कर हित चीत, संध्या समय सुने रह रास, कीर्तन कथा सुने हर जास। हुण असी जो गुरु की संगत दे विच जुड़दे सत संगी हाँ, साडियां वख वख कैटागिरियां हैं। एक तो वो वड्डियां भागां वाले गुरु के सेवक हैं, जिहड़े रोज़ नेम दे नाल गुरु की संगत दे विच जुड़दे हैं। एक आपां वो हाँ जिहड़े महीने बाद संगरांद ते जुड़न वाले हुंदे हैं, जिन्हां असी भी बस महीने बाद ही गुरु घर हाजरी च देखते हैं। उन्हां तो बिना एक वो हुंदे हैं जिहड़े ना रोज़ जुड़ते ना महीने बाद, जिन्हां दी हाजरी जिहड़े साल बाद ही किसी गुरपुरब ते किसी दिवाली ते किसी होर दिहाड़े ते उन्हां दी हाजरी हुंदी है। उदों बिना वो सारा साल गुरु के दरबार दे विच हाज़र नहीं हुंदे। महाराज सच्चे पातशाह कहते गुरु का सिख रोज़ नेम दे नाल गुरु की संगत दे विच गुरु की गोद दे विच जुड़े। हुण अज हाड़ महीने की आरंभता हुई है। समय नूं पुरातन समयां तो ही मनुख ने सूरज ते चंद्रमा के हिसाब दे नाल वंडिया है। एक कुदरती वंड है, एक वंड है जिहड़ी मनुखां वल्लों बनाई गई वंड है। जिवें रोज़ दिन चढ़दा है, शाम नूं सूरज छिपदा है, फिर रात हुंदी है, दिन चढ़दा रात हुंदी है। ये एक कुदरती वंड है। दिन दा चढ़ना, फिर डुबना, फिर रात दा शुरू होना, रात दा खत्म होना। इसे तरह रुत्तां चलदियां हन और वख वख इलाकिਆਂ दे विच वख वख तरह दीयां रुत्तां हन। किसे 6 रुत्तां हन मुख, पर सब थावां ते हमेशा 6 रुत्तां नहीं हुंदियां। कई इस धरती दे ऐसे इलाके हैं जिथे सारा साल ही ठंड रहिंदी है, बर्फ ही पई रहिंदी है। कई ऐसियां जगह हैं जिथे सारा साल गर्मी रहिंदी है, ना उत्थे पतझड़, ना उत्थे बसंत, ना उत्थे गर्मी। सारा साल सर्दी रहिंदी है, सारा साल किते गर्मी रहिंदी है। कई थावां ऐसियां जिथे लगातार बरसातां ही चलदियां हन। हुण ये एक कुदरती वंड है रुत्तां दी, दिन ते रात दी। एक वंडी है जिहड़ी मनुखां ने बनाई है अपने जीवन नूं नेमबंद करन दे लई। पुरातन समय तो ही एक यतन होया कि इस समय नूं एक सिस्टमैटिकल तरीके दे नाल वंडिया जावे ताकि हर कारज नेमबंद किया जाए। उहदे लई मिंटां